अब बता रहे हैं कि सूक्ष्म सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। कल बताया था कि पहले सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, उसके बाद फिर पंचीकरण होता है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म सृष्टि है वो कैसे कैसे उत्पन्न होती है। पंचभूत और तिनके गुणन की उत्पत्ति। पंचभूत और उनके गुण कल पीछे बताए थे, जिसको याद होगा वो समझ जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो गुण हैं। और आकाश है, उसके बाद वायु है, फिर तेज है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है। ये है पांच भूत और इनके पांच गुण हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ऐसी ईश्वर की इच्छा तय माया तमोगुण प्रधान होवे है। जब ईश्वर में माया सबल होने से संकल्प होता है ना, तो माया में तमोगुण बढ़ जाता है। इसकी पहले नीचे टिप्पणी ही देख लो। तमोगुण के ऊपर जो टिप्पणी है ना नीचे, पहले इसको देख लो। जैसे स्वपति के शुक्र रूप बीज को धारने वाली और कृमि आदि अनेक जंतु युक्त पुत्र रूप गर्भवाड़ी सगर्भा स्त्री प्रसव तय पूर्व संतति के लाभ रूप निमित्त से सदा प्रसन्न रहती है। एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे बच्चा जो पैदा होता है ना, उसमें माता पिता का संयोग रहता है, तभी पैदा होता है। उसकी बात करते हैं कि जैसे स्वपति भाव अपने पति का जो शुक्र है ना, बीज रूप में उसको धारने वाली पिता, उसके पति का शुक्र और माता का राज दोनों मिलके पुत्र की उत्पत्ति होती है ना, तो कहते हैं अपने पति के शुक्र रूप बीज को धारने वाली और कृमि आदि अनेक जंतु युक्त पुत्र रूप गर्भा वाली। कीड़े, कृमि का मतलब जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, कीड़े होते हैं। अनेक जंतु उनको भी जन्म देने वाली होती है कि नहीं, जो जो जोनियां मानी गई हैं। वो कहते ऐसी गर्भवाणी सगर्भा भाव, जिसमें जिसने गर्भ धारण किया गर्भ के सहित, ऐसी स्त्री जो है ना, वो जब तक अपनी संतान को उत्पन्न नहीं न करती, उससे पहले पहले उस बहुत ज्यादा उसको खुशी रहती है कि अभी मेरे को संतान पैदा होगी, मेरा पुत्र आएगा, पुत्री आएगी। बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है। जाते सत्वगुण प्रधान की न्यायी है। जब तक वो प्रसन्न रहती है तब तक मानो उसकी कैसी अवस्था है, जैसे उसमें सत्वगुण ज्यादा है। वो तो सत्वगुण के सदृश है। पीछे प्रसव काल में वेदना रूप निमित्त से प्रसन्नता का तिरोधान करके शून्य चित्त वाली होने ते तमोगुण प्रधान की न्यायी है। जब फिर उसका प्रसव का समय आता है, बच्चे को जन्म देने का समय आता है ना, तो फिर जो उसको पीड़ा होती है, दुख होता है ना, उस समय प्रसन्नता जो होती है सारी उसकी अभाव हो जाती है, लुप जाती है, छिप जाती है। तो फिर शून्य चित्तवाड़ी हो जाती है। भाव उसकी खुशी उस समय, जब तक उसको गर्भ जो है उसको प्रसव करने की पीड़ा रहती, तो सारी प्रसन्नता उसकी चले जाती है, शून्य चित्त हो जाती है। तो वो मानो तमो गुण प्रधान की न्यायी बन जाती है, उसमें जैसे तमो मानो बढ़ गया। और जैसे पूर्व श्वेत रंग वाला बादल है और वर्षा काल में श्याम रंग वाला हो। एक और दृष्टांत देते हैं कि जब तक वर्षा नहीं होती तब तक बादल का रंग श्वेत रहता है। जब उसमें जब कहते हैं फिर वो बरसने लगता है, उस समय काले रंग का हो जाता है। जैसे सृष्टि तैसे, ये दो दृष्टांत दिए। कि जैसे जब तक गर्भ धारण किया हुआ है स्त्री ने, तो बहुत प्रसन्न रहती है। तो जब उसने जन्म देना होता है संतान को, समय इतनी पीड़ा होती है कि उसकी सारी प्रसन्नता खत्म हो जाती है। तो प्रसव से पहले तो मानो वो सतोगुण प्रधान की न्यायी है। जब उसके प्रसव का समय आता तो तमोगुण प्रधान की न्यायी हो जाती है। ऐसे ही बादल जब तक वर्षा नहीं करनी होती तो सफेद रंग के रहते हैं, सतो प्रधान की न्यायी है। और जब वर्षा करने लगते हैं काला रंग हो जाता तो तमो प्रधान सदृश हो जाते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं सृष्टि तय पूर्व ब्रह्म के प्रतिबिंब रूप जगत के बीज को धारने वाली और
अविद्या उपाधिक अनंत जीव जुगत प्रपंच रूप गर्भ वाली शुद्ध सत्व प्रधान माया है। ये बताते हैं, जैसे उपदृष्टांत ऐसे दृष्टांत में बताते हैं कि सृष्टि तय पूर्व, जब तक सृष्टि उत्पन्न ही न हुई उससे पहले क्या है, जो ब्रह्म का चेतन का प्रतिबिंब रूप बीज है ना, उसको धारण करने वाली और उविद्या उपाधिक अनंत जीव जुगत, अविद्या उपाधि में अनेक प्रकार के जीवों के कर्म जो है ना बीज रूप में रहते हैं। जैसे पहले कहा था कृमादक अनेक जंतु युगत पुत्र रूप, ऐसे यहाँ कहते हैं वो जो जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है ना, ऐसी जो माया है ना, वो अविद्या उपाधि उपाधिक अनंत जीवो युक्त प्रपंच रूप गर्भवाणी कैसी है, शुद्ध सत्व प्रधान है। उस समय उसमें शुद्ध सत्व प्रधान है, शुद्ध सत्व गुण है। स्व सृष्टि के आरंभ काल में शुद्ध सत्व प्रधान रूप का तिरोधान, जब उस माया से जगत की उत्पत्ति होती है, तो जैसे स्त्री जब उसको पीड़ा होती तो उसकी सारी प्रसन्नता खत्म हो जाती है ना, तो कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ काल में जब सृष्टि का आरंभ होता है उस समय शुद्ध सत्व प्रधान जो उसका रूप होता है ना, उसका तिरोधान हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो सृष्टि के योग्य तमोगुण प्रधान प्रकृति रूप होवे है, वो ही माया जो है ना तमोगुण प्रधान होकर के प्रकृति पैदा करने के योग्य हो जाती है। अब मूल में चलते हैं, ये तो आपने समझ लिया होगा। ऐसी ईश्वर की इच्छा ते माया तमो गुण प्रधान होवे है। ता तमोगुण प्रधान माया तय नाभ वायु तेज जल भूमि, ये पंचभूत रचे जावे हैं। ऐसी जो तमोगुण प्रधान माया है ना, उससे ये पांच तत्व पैदा होते हैं। तीन भूतन में क्रमतः शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच गुण होवे हैं। पहले पांच भूत उत्पन्न होते हैं, उनके साथ में ही जब उत्पन्न होते हैं उनके साथ में ये पांच गुण भी पैदा हो जाते हैं। माया तय शब्द सहित आकाश की उत्पत्ति, सबसे पहले क्या होता है, माया से क्या सबसे पहले होता है, शब्द सहित आकाश। ये नहीं कि ये पांच गुण उनके बाद में जब वो पैदा होते तब उसमें आते हैं, ऐसा नहीं है। वो गुणों के सहित ही उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले आकाश उत्पन्न होता है, पर उसका जो गुण शब्द है उसके सहित उत्पन्न होता है। तो फिर आकाश से क्या फिर वायु, जो आगे वाले चार भूत हैं उनकी उत्पत्ति माया से नहीं होती है, एक दूसरे से होती है। माया से तो आकाश ही उत्पन्न होता है शब्द सहित। फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति, और वायु कौन, फिर क्या हुआ, वायु आकाश का कार्य हुआ, और आकाश जो है वो वायु का कारण है। जो कारण के गुण होते हैं ना वो कार्य में आ जाते हैं अपने आप। जाते आकाश का शब्द गुण वायु से होवे है। जो शब्द गुण, जब बहुत तेज हवा चलती तो उसमें शब्द की ध्वनि ध्वनि सुनाई पड़ती है ना, वो शब्द कहाँ से आया, आकाश से, उसके कारण से आया है। और वायु का अपना गुण क्या है, स्पर्श, तो वायु में दो हो गए। और वायु तो तेज की उत्पत्ति, वायु से क्या बनती है, अग्नि, और तेज में आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श और अपना रूप, तीन हो गए उसमें, उसमें तीन गुण हो गए। हालांकि दो जो होते हैं वो अप्रधान रहते हैं, मुख्य उसका अपना ही रहता है जो रूप है, जो दोनों है वो गौण रहते हैं। और तेजते जल की उत्पत्ति, अग्नि से होती है जल की उत्पत्ति। तो अग्नि में कितने गुण होंगे, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप, और उसका अपना गुण है रस। और जलते पृथ्वी की उत्पत्ति। अब जब तक नहीं पढ़ते कहाँ पता चलता है कि जल जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा, पढ़ने से पता चल रहा कि जल से होती है पृथ्वी की उत्पत्ति। और पृथ्वी में कितने गुण आ गए हैं, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप और जल का रस, ये पृथ्वी में होते हैं। और पृथ्वी का अपना गुण क्या है, गंध। तो आकाश में प्रतिध्वनि रूप शब्द है। अब बताते हैं भी ये शब्द
आकाश से शुरू लेकर के पृथ्वी में सभी में शब्द है, पर किस तत्व में शब्द का रूप कैसा है? तो आकाश में जो शब्द है वो तो है ध्वनि रूप, और सी सी शब्द, ये किसमें, सी सी की आवाज किसमें आती है? वायु में। और उष्ण शीत कठिन तय विलक्षण स्पर्श है। स्पर्श कैसा होता है? जब भी कोई हम स्पर्श करते हैं, या तो उष्ण होता है जहाँ उष्ण भाव, गर्म होता है जहाँ ठंडा होता है, और उसके बाद अग्नि रूप तेज में भुक भुक शब्द होता है ना, भुक भुक करती है ना जब तेज चलती है, भुक भुक करके अग्नि बलती है। और उष्ण स्पर्श, उसमें स्पर्श कैसा है? उष्ण है अग्नि में। पहले आकाश से समझ लीजिए, आकाश में प्रतिध्वनि रूप शब्द है, और वायु में सी शब्द है, और वायु का जो स्पर्श वो कैसा है? जहाँ तो उष्ण होता गर्म, जहाँ शीत ठंडा। अब अग्नि में कहते भुक भुक शब्द है, और स्पर्श उसका अग्न है, उष्ण है, भाव गर्म स्पर्श है उसका। और प्रकाश कैसा? प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप होती है ना अग्नि। और जल में चुल चुल शब्द है, चुल 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 करता है ना जब तेज चलता है, और उसका स्पर्श कैसा है? शीत ठंडा। उसका सामान्य तो ठंडा ही होता है, जल को जब किसी दूसरे तत्व से गर्म करेंगे तभी उसका स्पर्श गर्म होता, नहीं तो वैसे उसका जो सामान्य उसका स्पर्श है वो शीत है, ठंडा है। और शुक्र रूप है जल, और मधुर उसका रस है। और क्षार तथा कटु पृथ्वी के संबंध से जल प्रतीत होवे है। यदि जल जो है उस खारा हो जाता है, जहाँ कड़ुआ हो जाता है, तो पृथ्वी के संबंध से होता है। वैसे उसका अपना जो है मधुर रस है। जल का रस मधुर ही है, सो मधुरता हरित की आदिक भक्षण करके जलपान किए प्रकट होवे है। यदि जल का रस मीठा है, ऐसा कोई प्रकटीकरण करना हो तो फिर कैसे होगा? कहते हैं हरड़ खा करके ना, हरड़, उसके बाद जल पी करके देखो तो आपको पता चलेगा कि जल का रस मीठा है। वैसे नहीं पता चलेगा। पहले हरड़ खाओ, हरित की भाव हरड़ आदि जो होती है ना, उसको खा करके तो तब जल पियो, तो पता चलता है कि जल का जो रस है वो मधुर है, मीठा है। पृथ्वी में कट कट शब्द है। जब पृथ्वी कहीं फटती है तो कड़ 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 होती है ना, जैसे जैसे कोई मकान फट जाता है तो कड़ कड़ की आवाज आती है। उष्ण उसका शीत है, गर्म शीत उसका जो उष्ण शीत है ना, विलक्षण कठिन स्पर्श है। ना तो उसका स्पर्श गर्म है ना ठंडा है, दोनों से ही कहते हैं विलक्षण, अलग उसका स्पर्श कैसा? कठिन है। जब पृथ्वी को स्पर्श करेंगे तो कठिन होती है। और श्वेत नील पीत रक्त हरित आदि रूप हैं पृथ्वी के, ये सभी रंग है ना, श्वेत भी है, नील भी है, पीला भी है, रक्त लाल भी है, हरा भी है, ऐसा है। मधुर अमल क्षार कटुक छाय तिक्त रास है। ये भी सब रास पृथ्वी में होते हैं ना। मधुर मीठी भी है, अमल जैसे आंवला होता है ऐसी है, क्षार जैसे कोई खारी होती है, और कटु कड़वा, और छाया, और तिक्त तिखा, ये सभी जो है उसी में है, पृथ्वी में ही है ये सभी रास। और सुगंध और दुर्गंध, दो प्रकार का गंध है पृथ्वी में, कहीं कहीं सुगंध आती है, कहीं कहीं दुर्गंध आती है। इस रीति से इस रीति से आकाश में एक, वायु में दो, तेज में तीन, जल में चार, और पृथ्वी में पांच गुण होते हैं। जिनमें एक एक अपना है, अधिक कारणता के हैं। एक एक तो उनका अपना गुण है, बाकी उनके कारणों के आ जाते हैं सब में। सर्व का मूल कारण ईश्वर है, तामे माया और चेतन दो भाग हैं। अब कहते हैं कि सबका मूल कारण कौन है? ईश्वर। और ईश्वर में दो भाग हैं, एक माया और दूसरा चेतना। पहले भी बता के ईश्वर का स्वरूप आए है ना, माया और माया में उसका प्रतिबिंब, तो दो भाग हो गए। मिथ्यापना माया का भाग है,
और सत्ता स्फूर्ति सर्वभूतन में चेतन का भाग है। जो मिथ्या भाग है ईश्वर में वो क्या है, माया का भाग। और जो सत्ता स्फूर्ति है सभी भूतों में जो सत्ता स्फूर्ति है ना ईश्वर से लेकर के सभी भूतों में, वो है चेतन का भाग। ये कहते हैं कबेत के दो पाद का यह अर्थ है। जो कबेत का दूसरा भाग था ना उसका यह अर्थ है यहाँ तक जो किया। अंतःकरण की चारि भेद सहित उत्पत्ति, ये तो बताया 5 सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति। इनको तनु मात्रा भी कह देते हैं, तनु मात्रा वेदांत भाषा में इनको तनु मात्रा भी कह देते हैं, सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। ये तो बताई पहले सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति। अब बताते हैं अंतःकरण की उत्पत्ति। पहले मूल में तो ये बता ही आए हैं, अब टीका में बता रहे हैं। पंचभूतन का सत्व गुण अंश मिलके सत्व कहिए है अंतःकरण उपजावे हैं। मूल में हमने आपको बताया था कि 5 भूतों का सबका सत्व अंश मिलके क्या उत्पन्न होता है, सत्व। सत्व का अंत है अंतःकरण। तो अंतःकरण कहाँ से बना है, 5 भूतों के सत्व अंश के मिलके, सबके मिले हुए सत्व अंश से उत्पन्न हुआ है अंतःकरण। अंतःकरण ज्ञान का हेतु है। अंतः का अर्थ है अंदर, और कर्ण का अर्थ है इंद्रिय। अंदर के जो इंद्रिय हैं उनको अंतःकरण कहते हैं। वह ज्ञान का हेतु है, और ज्ञान की उत्पत्ति सत्व गुण तय अंगीकार करी है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान उत्पन्न तब होता है जब सत्व गुण होता है। तो सत्व गुण से बना है अंतःकरण, इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। ज्ञाते अंतःकरण भूतन के सत्व गुण का कार्य है। यहां से पता चलता है इसी हेतु से कि ज्ञान की जो उत्पत्ति है ना वो सत्वगुण से मानी जाती है। तो इसलिए पता चलता है कि जो अंतःकरण है वो भूतों के सत्वगुण का कार्य है। और पंचभूतन के कार्य क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय जिनका सबका सहायक है। पहले बता के आए थे कि 5 भूतों के मिले हुए सत्वंश से तो होती है अंतःकरण की उत्पत्ति, और 5 भूतों के अकेले अकेले सत्वंश से होती है 5 ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति। तो वो ही कह रहे हैं कि 5 भूतन के कार्य कौन है, 5 ज्ञानेंद्रिय। उनका ये सहायक है। ज्ञान ज्ञान जब वो कराते हैं किसी को इंद्रिय, तो उनकी सहायता अंतःकरण करता है। जाते पंचभूतन के मिले सत्व गुण तय अंतःकरण की उत्पत्ति कही है। ये भी कारण बताया। देह के अंतर कहिए भीतर है, और कर्ण कहिए ज्ञान का साधन है। जानते जो मैं आपको अर्थ बता रहा था ना उसी की परिभाषा द्वारा कर रहे हैं। देह के अंतर का अर्थ है भीतर, और कर्ण का अर्थ है ज्ञान का साधन। जानते अंतःकरण भाव अंतर का ज्ञान का जो साधन है उसको कहते हैं अंतःकरण। जो भीतर ज्ञान का साधन बनता है ना हमारे भीतर, उसको कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण जो परिणाम ताकु वृत्ति कहे हैं। वृत्ति किसका नाम है, अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण परिणाम वृत्ति ही, ऐसा लक्षण में संस्कृत में आता है। अंतःकरण के परिणाम को कहते हैं वृत्ति। भाव अंतःकरण का बदल जाना। अंतःकरण बाहर आता है ना तभी ज्ञान होता है, तो अंतःकरण का बाहर आना ही वृत्ति है। वही बता रहे हैं। वो अंतःकरण की वृत्ति 4 है। 4 प्रकार की वृत्ति होती है। अंतःकरण 4 तरह से बदलता है, उसी को बता रहे हैं। संकल्प विकल्प वृत्ति को कहते हैं मान, और चिंता करने वाली वृत्ति को कहते हैं चित्त। अहम, ऐसी अभिमान करने वाली वृत्ति का नाम है अहंकार। तो ये 4 प्रकार की पदार्थ के भले बुरे स्वरूप को निश्चय करने वाली वृत्ति बुद्धि कहिए है। पहली वृत्ति क्या है अंतःकरण की, बुद्धि। और दूसरी संकल्प विकल्प वाली वृत्ति को बोलते हैं मान, और चिंता वृत्ति को कहते हैं चित्त। अहम भाव अभिमान वृत्ति को कहते हैं अहंकार। तो मान बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों का नाम अंतःकरण है। ये नहीं कि एक एक
किसी को बुद्धि को भी आप अंतःकरण कहेंगे, मन को भी अंतःकरण कहेंगे, चित्त को भी अंतःकरण कहेंगे, अहम को भी अंतःकरण कहेंगे। इनको इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। इतना खोल के कहीं भी आपको ये व्याख्या नहीं मिल सकती। जितने आप लोग हैं सब आप लोग ज्ञानी हैं। कहीं भी व्याख्या करने के लिए पहले उन्होंने बताया कि अंतःकरण कहाँ से उत्पन्न हुआ, फिर बताया भी अंतःकरण कहते किसको हैं, फिर हम कहते भी अंतःकरण की वृत्ति जो है उसी का नाम मन चित्त बुद्धि पड़ा है। तो फिर उसको बता दिया कि वृत्ति किसको कहते हैं। फिर वृत्ति कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की, ये बताया। तो यहां तक मानो अंतःकरण की उत्पत्ति और सूक्ष्म भूतों की गुणों की उत्पत्ति बताई। आगे है प्राण की पंच भेद सहित उत्पत्ति। आगे करेंगे, छोड़ दें महाराज यहीं। गुरमेल सिंह, बाबा जी जैसे आपकी इच्छा महाराज। पकड़ने की बात है कि कितना कोई पकड़ सकता है। जब चल रहा तो कोई भी म्यूट मत खोलो, म्यूट करके रखो भाई, सब लोग म्यूट मत खोला करो। हाँ जी, चलो पढ़ लेते हैं। प्राण की उत्पत्ति पढ़ते हैं। पंचभूतन के मिले रजोगुण के अंशते प्राण की उत्पत्ति होवे है। दो चीजें याद रखनी कि पंचभूतों के मिले हुए सत्व अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति, तो पंचभूतों के मिले हुए रजो अंश से प्राण की उत्पत्ति। सो प्राण क्रिया भेदते और स्थान भेदते 5 प्रकार का है। 5 प्रकार का प्राण है तो एक ही वायु, उसका क्रिया भेद और स्थान भेद अलग अलग रहने से 5 नाम पड़ गए उसके। कौन है? या का हृदय स्थान और क्षुधा पिपासा क्रिया है, सो प्राण कही है। प्राण किसका नाम है? जिस वायु का स्थान है हृदय, हृदय में रहने वाली वायु, और जिसकी क्रिया क्या है, किसी को भूख और प्यास लगाना, उसको कहते हैं प्राण। तो भूख और प्यास किसका धर्म है? प्राण का। या का गोदस्थान है, मूत्र मल अधोपान क्रिया है, सो अपान कहिए, उसका नाम है अपान। जो गुदा में रहती है और जिसका काम क्या है, माल मूत्र को बाहर निकालना, उसको कहते हैं अपान। और या का नाभि स्थान और भुक्त पीत अन्न जल को पाचन योग्य सम करने की क्रिया, सो समान। यो वायु हमारे रहती है नाभि में और क्या करती है, जो भी हम खाते हैं जब पीते हैं उसको पचा करके सभी नाड़ियों में बराबर पचाती है, उसको कहते हैं समान वायु। और जा का कंठ स्थान और श्वास क्रिया है, उसको कहते हैं उदान। जो वायु हमारे कंठ में रहती है और श्वास जो हम लेते हैं, श्वास को आगे पीछे लेके जाना, उसको कहते हैं उदान वायु। और या का सर्व शरीर स्थान है, रास मेलन क्रिया है, उसको कहते हैं व्यान। एक ऐसी वायु है जो हमारे पूरे शरीर में सभी नाड़ियों में रहती है, और जो रास, जो खाए पिए का रास है ना, उसको मिला करके संपूर्ण शरीर में पचाती है, उसको कहते हैं व्यान। ये 5 प्रकार का प्राण हुआ। ये तो 5 मुख्य प्राण है, और 5 जो है ना वो गौण प्राण भी माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है। उनको बता रहे हैं वो कौन से होते हैं। कहूं नाग कूरम कृकल देवदत्त और धनंजय, ये पंच प्राण अधिक कहे हैं। किसी किसी विद्वान ने ये 5 कहे हैं, नाग कूरम कृकल देवदत्त और धनंजय, ये 5 हैं। तिनकी उद्गार निमेष शीघ जिह्वा और मृत शरीर फुलावन इस क्रम ते क्रिया कही है। इन 5 की क्रिया कौन कौन सी है? उद्गार कहते हैं जो हमारे को डकार आता है। अब आगे बता ही रहे हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचन के रजोगुण अंश ते एक एक की क्रम ते उत्पत्ति कही है। और अपान समान प्राण उदान व्यान, इसकी भी पृथ्वी आदि के एक एक के रजोगुण के अंश ते उत्पत्ति कही है। सर्व के मिले रजोगुण अंश ते नहीं। यह जो मत है ना, ये दूसरे विद्वानों का है। वो कहते हैं कि एक एक प्राण की
पांचों भूतों के रजो अंश से उत्पत्ति होती है। पर पहले वाला जो मत था ना, जो वेदांत का मत पहले बताया, उसके अनुसार पांच प्राणों की उत्पत्ति पांच भूतों के रजोगुंश के मिले हुए रजो अंश से होती है। ये अलग अलग से मानते हैं। उद्गार का मतलब जो हमारे को डकार आता है, निमेष जो कभी कभी हमारी आंख मिच जाती है, छींक आती है, और जो हमारा शरीर फूल जाता है, और उबासी आती है, जृंभा भाव उबासी आती है। तो यदि कभी देखो, जब भी कोई शरीर मृतक हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो दूसरे दिन वो शरीर फूल जाता है, उसमें ये वायु रहती है, धनंजय वायु, इसलिए उसका शरीर फूलता है। ये पांच अलग से माने गए हैं प्राण। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचन के रजोगुण अंशतः एक एक की कर्म से उत्पत्ति कही है विद्वानों ने। और अपान समान प्राण उदान व्यान, इनकी भी पृथ्वी आदि एक एक रजो अंश से उत्पत्ति वो लोग मानते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के एक एक के रजो अंश से इनकी उत्पत्ति होती है। ये एक किसी कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, परंतु अद्वैत सिद्धांत में यह प्रक्रिया नहीं। जो अद्वैत सिद्धांत है उसमें नहीं ये प्रक्रिया, ये कुछ विद्वानों का मत है। कहाँ थे? विद्यारण्य स्वामी ने तथा पंचीकरण में, वार्तिक कार ने सूक्ष्म शरीर में, और पांच क्वेश्चन में नाग कूर्म आदि का ग्रहण किया नहीं। ना तो पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी ने ही माना है, ना ही वार्तिक कार सुरेश्वराचार्य ने भी इस मत को माना ही नहीं। उन्होंने ये पांच प्राण जो अभी बनाए हैं ना, इनको वो मानते ही नहीं। और तिन में अपान आदि पंच प्राण की उत्पत्ति भी भूतन के मिले रजो अंश से कही है, विद्यारण्य स्वामी ने भी और श्रेष्ठाचार्य महाराज ने भी। ये दो ग्रंथ हैं, एक तो पंचदशी और दूसरा वार्तिक। पंचदशी कार हैं विद्यारण्य स्वामी और वार्तिक कार हैं सुरेशाचार्य महाराज। ये सब वहां लगते हैं, हम लोगों ने वहां हमारे उसमें सिलेबस में थे, हम लोगों ने पढ़े हैं दोनों ग्रंथ। एक एक के रजो गुण अंश तय अपान आदि की उत्पत्ति कथन असंगत है। जो कहते किसी विद्वान ने कहा ना कि एक एक के रजोवंश से उत्पत्ति होती, वो सही नहीं है, गलत है, असंगत है। सूक्ष्म शरीर में नाग कूर्म आदि का ग्रहण असंगत है, ये भी नहीं ठीक है। पंच प्राण का ही सूक्ष्म शरीर में ग्रहण है, और प्राण विक्षेप रूप है, और विक्षेप भाव रजोगुण का है। प्राण क्या है? विक्षेप रूप है ना। प्राण जब चलते हैं तो हिलजुल होती है ना, नहीं होती तो हिलजुल होती नहीं है। इसी से पता चलता है कि इनका स्वभाव विक्षेप करना है। तो विक्षेप को है रजोगुण का अंश है ना विक्षेप। विक्षेप गुण किसका है? रजो। जिसमें रजोगुण ज्यादा होता है उसका मन विक्षिप्त रहता है, भी मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ये विक्षेप जो है रजोगुण से होता है। जिसके अंदर सतोगुण ज्यादा है वो शांत रहता है, वो इधर भागता दौड़ता नहीं है। ये निशानी है। जाते भूतन के रजोगुण अंश तय प्राण की उत्पत्ति कही है। यह तृतीय पाद का अर्थ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।